उसमें जो है एक सैदल युवक जो है मुस्लिम समुदाय से हिंदू समुदाय की जो है जोशी परिवार की एक बहू के साथ जो है लगातार उसे मुस्लिम बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। भाजपा नेता दीपक शर्मा ने थानेदार को जमकर लगाई फटकार। बोले, योगी जी की सरकार में मुसलमान हावी हो रहे। थानेदार ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। अरे मेरे को भी दिख रहा है भाई, पाकिस्तान का है क्या? उर्दू में लिखा हुआ प्रोड्यूस ऑफ इंडिया। खबर निकल कर आई कि एक कार्यक्रम में पहुंच गए हिंदूवादी संगठन। आप कहेंगे कौन सी नई खबर है? इनका तो काम ही है, पहले पहुंचते हैं, फिर आरोप लगाते हैं और उसके बाद वहां पर उत्पात काटते हैं। तो यही करना भारी पड़ गया भाई। पहुंच गए थे एक कार्यक्रम में और दावा कर दिया तो धर्मांतरण हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में तमाशा करने लगे। फिर जो इनका हश्र हुआ है वो एक तस्वीर देखिए, किस तरीके से लाद लिए गए, धर लिए गए और धर के लाद लिए गए। यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा। बचाना है, हिंदू धर्म को भी बचाना है, हिंदू बच्चियों की बात होगी, तमाम बातें होंगी, लेकिन बचाना किससे है? क्या दरिंदों से बचाना है? क्या बुरी नजर रखने वालों से बचाना है या सिर्फ मुसलमानों से बचाना है? ये तय कर लो आप। ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज बीजेपी नेता की करतूत दिखाऊंगा। वो कितनी गंदी और घिनौनी हरकत करता हुआ पकड़ा गया है। उसकी हरकत जो कैद हुई कैमरे में, उसके बाद हर कोई हैरत में है। और यही सवाल मेरा, क्या ऐसे बचेंगी बच्चियां, ऐसे पढ़ेंगी बच्चियां? क्या हरकत की आपको दिखाता हूं। यही नहीं, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसे एक बिल लाया गया जो नफरती भरे शब्दावली का इस्तेमाल, नफरत भरे भाषण देते हैं, इस पर रोक लगाने के लिए। लेकिन पेट में मरोड़ किस पार्टी की उठी होगी? सोचिए सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही, बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर हंगामा कर दिया कि हेट स्पीच बिल कैसे ला सकते हो, इसके अलावा एंटी हेट स्पीच बिल ला कैसे सकते हो? यानी खुद मान लिया क्या इस विरोध को करके कि सबसे ज्यादा नफरती भाषण कौन सी पार्टी के नेता देते हैं। और आपको दिखाऊंगा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी, जिसमें एसआईआर को लेकर अब पश्चिम बंगाल में खास तौर पर ममता बनर्जी ने जो कहा, सुनिएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर यह है, यहां देखिए, एक कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं हिंदूवादी संगठन और क्या करते हैं, पहले देखिए इसमें। तो खबर कहां से निकली है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के शिवगंगा में एक तेल मिल परिसर में कथित जबरन धर्मांतरण कार्यक्रम के खिलाफ हिंदू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। पुलिस ने अनुमति न होने के कारण अनधिकृत कार्यक्रम को रोक दिया। कार्यक्रम तो रोक दिया गया, लेकिन आयोजकों की शिकायत के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त की यह तस्वीर निकल कर आई। अब आप सोचिए, बड़ा आसान हो जाता है कि जहां बीजेपी की सरकार है, आराम से जाइए, लंपटाई करिए, तो बजरंग दल की शिकायत पर तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है, तो आप अंदाजा लगाइए यहां क्या होता। लेकिन ये तमिलनाडु है, यहां उल्टा पड़ गया। उन्होंने कहा कार्यक्रम की जांच कर लेंगे, क्योंकि आप पे पहले बात तो अनुमति नहीं थी। तो ऐसा नहीं सिर्फ एक तरफा, उन्होंने कार्यक्रम तो रोकना पड़ेगा, लेकिन तुमने तमाशा कैसे किया है? तो उठाकर टांग कर ले गए। कैसे? हिंदूवादी संगठन के लोगों को टांग कर ले गए। अब आइए दूसरी खबर। मेरठ में हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़, मचा हंगामा। संभल में 3 मीट विक्रेताओं का रद्द लाइसेंस। ये एक अलग खबर है और ये क्या है जरा समझिए। यही व्यक्ति है, ये इसमें आप देख सकते हैं एक सर्किल बना हुआ है, इसको लेकर क्या बयान है सुनिए। 8 बजे के आसपास दीपक शर्मा जी महानगर मंत्री का मेरे पास कॉल आया। इसमें उन्होंने बताया कि जो है माधवपुरम में बुगी बुगी स्विमिंग पूल पड़ता है, उसमें जो है एक सैदल युवक जो है मुस्लिम समुदाय से हिंदू समुदाय की जो है जोशी परिवार की एक बहू के साथ जो है लगातार उसे मुस्लिम बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। और उसके अलावा उसे कहने लगा कि अपने बेटे को मुस्लिम बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। उस तरह से उस पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बना रहा था और उसके साथ अबरता छेड़खानी की। अब आप समझे, बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने थाने में हंगामा किया। हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट पर हंगामा है। घर के बाहर खड़ी 2 महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने हमला किया। बेटी का किडनैप, धर्मांतरण की धमकी दी गई। आरोपी के खिलाफ दर्ज, पुलिस ने अरेस्ट किया। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुर का मामला है। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई, कहां जाए खत्म हो रही है, अब आप आगे जब समझिए।
हिंदू महिला से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा हो गया मेरठ में। थाने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा कर दिया। भाजपा नेता दीपक शर्मा ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई। दीपक शर्मा बोले, योगी जी की सरकार में मुसलमान बार बार हावी हो रहे हैं। समझ रहे हैं, योगी जी की सरकार चल रही है और हावी कौन हो रहा है? मुसलमान। कौन हावी हो रहा है? मुसलमान हावी हो रहा है। बताइए कैसा राम राज है ना। अब आप अंदाजा लगाइए क्या क्या कह रहे हैं ये। थानेदार ने कार्रवाई का आश्वासन देकर भाजपा कार्यकर्ताओं को शांत कराया है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब हंगामा भी देखिए, हंगामा भी किया गया है वहां पर। फटकार बोले, योगी जी की सरकार में मुसलमान हावी हो रहे हैं। थानेदार ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। तो एक न्यूज की भी खबर है, हिंदू महिला से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा हुआ। भाजपा नेता दीपक शर्मा ने थानेदार को फटकार लगाई। बोले, योगी जी की सरकार में मुसलमान हावी हो रहे हैं। यह दावा इनकी तरफ से कर दिया गया है। अब आते हैं एक और खबर पर। यह खबर जलेसर से निकली है। जलेसर इलाके में लगातार 2 दिन तक मंदिर में हनुमान मूर्तियां तोड़ी गई। हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। यह केस कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि भैया हिंदू हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो यकीनन गलत बात है। मैं तो कहता हूं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी हो, लेकिन मूर्तियों से किसी के धार्मिक स्थल में घुसकर करने की, तमाशा करने की जरूरत क्या? हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस भी हरकत में आ गई। भाई ये कैसे तमाशा? बाद में पुलिस ने जब जांच की और पकड़ा, तो उसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोग चुप्पी साध कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि आज 3 आरोपी पकड़े गए। जितेंद्र, नारायण, भूरे गिरफ्तार हुए। घरेलू विवाद में उन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी। यह पूरा मसला निकल कर आया। अब इसके बाद चुप्पी साध कर बैठे, वो बोलने के लिए तैयार नहीं कि क्या हो गया। अब आ जाते हैं नफरती भाषण वाले एक बिल पर। कर्नाटक में, इससे पहले पश्चिम बंगाल की हमने आपको खबर दिखाई थी। पश्चिम बंगाल में हुआ यह था कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक मसला निकल कर आया कि एक बिल लाया गया। बिल इस बात को लेकर था कि रेप जैसे घिनौने आरोप को रोकने के लिए और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए यह बिल लाया गया, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान था। मुझे लगता है इसका हर कोई स्वागत करेगा, लेकिन राज्यपाल ने वो लौटा दिया। खबर निकली कि भैया बीजेपी को ये पसंद नहीं आया, मोदी सरकार को इसलिए हुआ। अब यहां आ जाइए, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पेश किया। नफरती भाषण, नफरती बयान, नफरत फैलाना, ये तमाम चीजें भैया नहीं होना चाहिए। सौहार्द चाहने वाली पार्टियां और सौहार्द चाहने वाले नेता इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, पहले आप बताइए। करेंगे ना? लेकिन क्या किया? आगे पढ़िए। 10 साल तक इसमें सजा का प्रावधान था। इसके बाद बीजेपी ने हंगामा कर दिया इस पर। अब आप अंदाजा लगा दिए सबसे ज्यादा दिक्कत इस पूरे बिल से किसे रही होगी? बीजेपी को। अब आते हैं अगली खबर। एक और मसला निकला। अरे मेरे को भी दिख रही है भाई। ये पाकिस्तान का है, उर्दू में लिखा हुआ प्रोड्यूस ऑफ इंडिया। हाँ देख लो, ये वही जिहादी शोर खाते हैं। हाँ वही है, वही इन्हों पे दिन रात चढ़ रहा है ना। हाँ वही। हाँ अब क्या है? गौमांस तस्करी बवाल पर हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष का बयान। रासुका की मांग की जा रही है। मैं भी कहता हूं ये भावनाएं आहत करने वाला मसला है तो कार्रवाई हो, लेकिन जांच के बाद। बिल्कुल रासुका भी लगाओ, जो लगाना लगाइए, लेकिन फिलहाल अब आते हैं खबर बंगाल एसआईआर विवाद। बिहार यूपी वोटर लिस्ट पर उठे सवाल। क्या है खबर? चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का ड्राफ्ट जारी कर दिया, जिसमें करीब 58 लाख लोगों के नाम काट दिए। बंगाल में ज्यादातर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के नाम काटे हैं, जबकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नाम कम कटे। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी बवाल छिड़ गया है। यह मामला निकला बंगाल एसआईआर में कटे नामों का बिहार यूपी कनेक्शन। जानिए अब क्यों शुरू हो गया नया बवाल। इसमें बताया गया है क्योंकि उसमें नाम ज्यादातर वैसे काटे गए। ठीक है, एक खबर और है सरकंडी। ये युगांतर प्रभा ने बताया, सरकंडी में जांच के दौरान बवाल हुआ। प्रधान पक्ष और शिकायतकर्ताओं में जमकर लाठियां चली, जान बचाकर टीम को भागना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ रांची से खबर निकली, रिम्स में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा हुआ। एम्स है ना, इसी तरह एक रिम्स है वहां पर रांची में, है ना, रिम्स के नाम से रांची की वजह से आर है उसके आगे। ऐसे में बुलडोजर के सामने वो आदिवासी नेत्री निशा भगत बैठ गई और उन्होंने पुरजोर इसका विरोध किया। रिम्स में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, उसी दौरान ये सब कुछ वहां पर देखने को मिला कि कैसे लोगों में नाराजगी, लोगों में गुस्सा, तमाम चीजें। और जाते जाते खबर एक बहुत जबरदस्त खबर है, जिसे लेकर हल्ला करने की शायद मनाही होगी मोदी सरकार की तरफ से मीडिया वालों को, वरना लोग सवाल पूछने लगे। खबर क्या है? एलएस यानी लोकसभा पासेज न्यूक्लियर एनर्जी बिल अलाउइंग प्राइवेटाइजेशन। ठीक है ना, इस पर सवा नकवी लिखती हैं। याद करिए, यह वही बीजेपी है जिसने इसी प्राइवेटाइजेशन का इन न्यूक्लियर एनर्जी पर
विरोध किया था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय भी आया था, लेकिन उस समय क्या किया गया था, बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। लेकिन आज बीजेपी को यह बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। मनरेगा विरोध करिए, मनरेगा चलाइए रखिए, मिड डे मील विरोध करिए, मिड डे मील चलाए रखिए, जो काम है सेम टू सेम वैसे ही है। तब विरोध करिए, अब चलाए रखिए, है ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।